आज आप लोगों को हम क्या सिखा रहे हैं, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर का नाम है। क्या नाम है? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, यानी गुडविल का वैल्यू कैसे करता है। सर पहले बताओ गुडविल क्या होता है। ये बात अच्छा पूछा। गुडविल क्या होता है? ये गुडविल है ना, दो वर्ड से बना है। एक है गुड, दूसरा है विल। गुड मतलब अच्छा, विल मतलब इच्छा, जिसके प्रति आपकी अच्छी इच्छा। सर नहीं समझ में आया, अब आएगा ना समझ में। गुडविल मतलब क्या कर तो नेम, फेम, रेपुटेशन, इन सब को ही गुडविल बोलते हैं। सर कैसे, क्यों ये गुडविल क्यों है? गुडविल देखो ऐसे, गुडविल क्या है बोलना तो आसान लगता है, इसका डिफाइन मुश्किल होता है। जो गुडविल कैसे डिफाइन करे, कैसे बोले, लेकिन फिर भी हमें समझना है गुडविल क्या होता है। समझ जाओगे तो पता लगेगा गुडविल क्या चीज होता है। गुडविल मतलब क्या होता है? किसी चीज का नेम, फेम, रेपुटेशन, ये गुडविल कहलाता है। सर और समझाओ, नहीं समझ में आया। देखो जैसे कि मान लो जैसे ट्यूशन सेंटर है, जैसे नाहरपुर में भी 2 ट्यूशन सेंटर है। ट्यूशन सेंटर जहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं, तो क्या होता है जैसे नाहरपुर में भी बहुत सारे ट्यूशन सेंटर है। वो आपको अकाउंट का मिलेगा, मैथ का मिलेगा, सब सब्जेक्ट का ट्यूशन सेंटर है। लेकिन ये जैसे मान लो 3 ट्यूशन, पहला ट्यूशन सेंटर है, दूसरा ट्यूशन, तीसरा। यहाँ पे मान लो, यहाँ पे इस ट्यूशन सेंटर में 50 स्टूडेंट आते हैं, इसमें 20 स्टूडेंट आते हैं, इसमें 10 स्टूडेंट आते हैं। ऐसा है, ट्यूशन सेंटर है तो स्टूडेंट तो आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है जिसमें 0 ही आएगा। लेकिन इस स्टूडेंट में 50 आ रहा है, इसमें 20 आ रहा है, इसमें 10 आ रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ये भी पुराना है, मान लो ओल्ड है, ये भी ओल्ड है, ये अभी मान लो ताजा ताजा नया खुला है, फिर भी लेकिन सब में है। लेकिन ये इसके पास जो एक्स्ट्रा स्टूडेंट आ रहा है ना, इसका मतलब ये हुआ इसके पास रेपुटेशन है, नेम फेम है, हर बच्चा इधर आने के लिए चाह रहा है। तो इसका मतलब इसके पास क्या है? गुडविल है। आया बात समझ में? गुडविल मतलब जो एक्स्ट्रा आपके पास आए, जो कस्टमर आपके पास अगेन एंड अगेन आता रहे, रिपीटेशन होता रहे, जितना भी ओल्ड कस्टमर आपके साथ जुड़ा रहे, इसका मतलब क्या है? आपके पास गुडविल है। यानी गुडविल मतलब प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट। गुडविल के कारण ही कोई प्रॉफिट एक्स्ट्रा कमाता है। नॉर्मल प्रॉफिट तो सब कमाता है, जो कोई एक्स्ट्रा कमा रहा है ना नॉर्मल से, उसको हम गुडविल बोलते हैं। जैसे देख लो, कोई भी मार्केट चले जाओ, वहां बहुत सारे दुकान, एक ही चीज का बहुत सारे दुकान होगा, लेकिन एक दुकान पे बहुत भीड़ होगी, दूसरी दुकान पे कम होगी, तीसरी दुकान पे बहुत कम होगी। इसका मतलब क्या? जो दुकान पे बहुत भीड़ है, बहुत सेल हो रहा है, इसका मतलब उसके पास गुडविल है। बाकी में अभी नहीं है, बाकी अपना जनरेट करेगा, धीरे धीरे कमाएगा, धीरे धीरे करके उसका भी गुडविल बनेगा। आई बात समझ में? यानी गुडविल मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे, जो नया प्रॉफिटविल, यानी गुडविल का नाम दूसरा। सर और नहीं आया समझ? देखो और आएगा समझ में। देखो जैसे कि गुडविल, देखो सिंपल सी बात है। चलो मान लो हम है, आप है, और शाहरुख खान को ले लो। शाहरुख खान 1 घोंट पेप्सी पिएगा, 1 करोड़ रुपए लेगा, और हम आप पिएंगे तो 20 रुपए दे के आएंगे। तो क्या डिफरेंस है? हमारे और शाहरुख खान में क्या डिफरेंस है? वो भी इंसान है, हम भी इंसान है, वो भी एक ह्यूमन बीइंग है, वो हम भी एक ह्यूमन बीइंग है। फिर भी डिफरेंस क्या है? वो 1 घोंट पेप्सी पीने का उस कंपनी से 1 करोड़ रुपए लेगा, हम 1 घोंट पेप्सी पीने का 20 रुपए दे के आएंगे। डिफरेंस यही है। उसका नेम, फेम, रेपुटेशन है, तो उसके अंदर गुडविल है, तो उसका गुडविल का वैल्यू होता है, इसलिए पैसे देते हैं। हमारे अंदर उतना नेम फेम नहीं है, तो हमें नहीं देना पड़ता है, तो हमें उल्टा पैसे देना, हमारे अंदर गुडविल नहीं है। आई बात समझ में? यानी गुडविल का मतलब ही होता है जो प्रॉफिट, जो मार्केट में सरवाइव कर रहा है, मार्केट में कमा रहा है, मार्केट में चल रहा है, वो क्या है? गुडविल है। अगर मान लो आप मेरे से ट्यूशन ही पढ़ रहे हो, बार बार ट्यूशन पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब मेरे आपके प्रति मेरे पास कुछ गुडविल है, तभी आप मेरे से ही पढ़ रहे हो, दूसरा टीचर से नहीं पढ़ रहे हो। बहुत सारे टीचर है, टीचर की भी कमी नहीं, हो सकता है मेरे से बढ़िया भी पढ़ा रहा होगा, फिर भी आप उससे नहीं पढ़ रहे हो। इसका मतलब क्या है? उसके प्रति आपकी गुडविल नहीं है, मेरे प्रति आपकी गुडविल है, तो इसलिए आप मेरे से पढ़ रहे हो, तभी मैं आपसे प्रॉफिट कमा रहा हूं। आई बात समझ में? प्रॉफिट का मतलब जो एक्स्ट्रा गुडविल का मतलब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे, वो गुडविल होता है। ठीक है? अगर गुडविल का नेचर के अकॉर्डिंग बांटोगे ना, गुडविल को नेचर,
तो गुडविल ऐसे तीन तरह का गुडविल, एक गुडविल को ऐसे कैटेगरी बांटोगे तो एक को डॉग गुडविल बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं कैट गुडविल, एक को क्या बोलते हैं रैट। डॉग कैट रैट, सर ये क्या, कुत्ता बिल्ली चूहा, ये क्या बोल रहे हो? ये देखो ये क्या है, गुडविल को आइडेंटिफाई करने के लिए। डॉग के बारे में अगर जानते हो, डॉग का नाम ऐसे टेम्पोररी नाम रखा है जो किस याद रहे ये क्या चीज है। डॉग क्या होगा, डॉग के पास सबसे बड़ा फेथफुल होता है, सबसे वफादार जानवर होता है, इसलिए उसे डॉग जो, यानी वो गुडविल उसको कहते हैं जो उसी आदमी के पास रहे, अगर वो मर जाए तो उसका गुडविल भी चला जाए। सर नहीं समझ में, जैसे कि देखो अमिताभ बच्चन कितना बड़ा स्टार है लेकिन उसका बेटा उतना बड़ा स्टार नहीं हुआ। अमिताभ बच्चन मरेगा तो उसके साथ उसका गुडविल भी मर जाएगा, जब तक अमिताभ बच्चन जिंदा है तो उसके पास वो गुडविल है। तो ऐसे गुडविल जो उसी के साथ रहे, उसी के नेम फेम रहे, उसके बदले कोई और ना ले पा रहा है, उसको नेम फेम को हम क्या बोलते हैं डॉग गुडविल। यानी अमिताभ बच्चन के पास क्या है डॉग गुडविल, शाहरुख खान के पास क्या है डॉग गुडविल, उसके गुडविल दूसरा कोई नहीं ले सकता, उसका बेटा भी नहीं ले सकता, लेगा थोड़ा लेगा, पूरा गुडविल उसके जैसा नहीं बन सकता। जैसे देखो बहुत सारे महान क्रिकेटर, उसका बेटा उतना महान क्रिकेटर नहीं हो पाया, क्यों? क्योंकि वो गुडविल क्या होता है डॉग गुडविल, क्या होता है डॉग गुडविल। समझ में आया? दूसरा गुडविल ऐसे एक तरह गुडविल होता है कैट गुडविल। कैट बिल्ली, बिल्ली क्या होता है एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, वो उतनी बड़ी पालतू नहीं होती, उतनी बड़ी वफादार नहीं होती है। तो ये गुडविल टेम्पोररी कुछ दिन रहता है, कुछ दिन हट जाता है, कुछ मतलब कुछ सालों तक आपकी अच्छी नेम फेम थी, कुछ एक चीज गलत हो गया आपकी नेम फेम खराब, तो ऐसे गुडविल को हम कैट गुडविल, सदा आपके साथ नहीं रहे, कुछ दिन रहा अप रहे, कुछ दिन डाउन हो जाए, कुछ दिन हो सकता है ना भी रहे, तो ऐसे गुडविल को हम क्या बोलते हैं कैट गुडविल, जो कुछ पलों के लिए। तीसरा गुडविल होता है रैट। क्या होता है रैट? सर रैट चूहा, चूहा को देखे होगे, इस घर से इसी घर रहेगा, वो एरिया का गुडविल होता है। क्या होता है एरिया का गुडविल। सर नहीं समझो, लोकेशन, सिंपल सी बात है, अगर आप कोई दुकान सीपी में खोल लो, दिल्ली में जो कनाट प्लेस है वहां खोल लो, कोई लोकल एरिया में खोलो, डिफरेंस है ना। अब कनाट प्लेस में अगर आप कोई शॉप खोल लो तो ऑटोमेटिक आपका सेल होगा, आपकी गुडविल नहीं है, उस एरिया का गुडविल, वहां पे लार्ज कस्टमर आता है, आपका सामान बिकेगा ही बिकेगा। चांदनी चौक में दुकान खोल लो, भाई साहब आपका दुकान में कुछ ना कुछ सेल होना ही होना है, नॉर्मली सेल तो होगा ही लेकिन वही आप कोई गांव में जाके खोल लोगे तो चांदनी चौक जैसे सेल थोड़ी होगा आपके पास। तो उस एरिया की गुडविल, उस दुकान की गुडविल नहीं होता, उस पार्टी का गुडविल नहीं होता, उस क्या है उस एरिया की गुडविल है। उस एरिया की गुडविल को हम क्या बोलते हैं रैट गुडविल। तो तीन तरह गुडविल समझ में आया, एक डॉग, एक कैट और एक रैट। डॉग मतलब जो आपके वफादार है, आपके साथ है, जब तक जिंदा आपके साथ ही बना रहेगा, उसे हम डॉग गुडविल बोलते हैं। कैट गुडविल जो कुछ पलों के लिए हो सकता है आए जाए आना जाना लगे, उसे कैट है। रैट मतलब उस लोकेशन की एरिया की गुडविल होती है। अगर ये हमें गुडविल, यानी हम गुडविल के कारण ही एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाते हैं, गुडविल से ही हमें प्रॉफिट होता है। इसीलिए इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे इसकी गुडविल जो कमाते हो ना, एक्स्ट्रा जो कमा रहे हो उसकी वैल्यू क्या है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या है इस गुडविल का क्या नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ऐसे गुडविल का क्लासिफिकेशन भी किया गया है, क्लासिफिकेशन बांटा गया। ऐसे गुडविल को दो तरह के बांटा गया, गुडविल को दो तरह से बांटा गया। सर ये अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, गुडविल सर बढ़ाते कैसे है, गुडविल क्या होता है। गुडविल एक ऐसा देखा जाए तो इंटेंजिबल एसेट्स होता है, जिसको ना छू सकते हो, ना टच कर सकते हो, ना देख सकते हो, बस ये फील करने वाली बात होती है। जैसे मान लो मेरे अंदर गुडविल है तो आप मेरे को देख थोड़ी सकते हो, मैं लेके थोड़ी जा रहा हूँ इतना किलो गुडविल है। शाहरुख खान कहीं जा रहा है तो गुडविल दिखा थोड़ी रहती, देखो मेरे पास इतनी गुडविल है, वो सिर्फ फील किया जाता है। क्या क्या होता है फील, देख, न छू सकता है न टच कर सकता है, ठीक है, ये इंटेंजिबल एसेट होता है। सर ये कैसे बनाते हैं गुडविल? गुडविल बनाने के लिए आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, अच्छे मैनेजमेंट करना पड़ेगा, इफिशिएंट मैनेजमेंट होगा, टाइमली पेमेंट होगा, कस्टमर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा, अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, लंबे पीरियड तक बने रहोगे अपनी रेपुटेशन के, तभी वो गुडविल बनता है। ये गुडविल के लिए गुडविल बनाया जाता है।
तो सर इस चैप्टर में ये सब थोड़ी मोड़ी छोटी है। तो गुडविल कभी कभी ये पूछ देगा क्या ये फिक्टिशियस एसेट है? नहीं, ये फिक्टिशियस नहीं, ये इंटेंजिबल एसेट है। ये लॉस कमाने वाला नहीं है, ये एक्सपेंस नहीं है, इससे हमें प्रॉफिट कमाते हैं। क्या कमाते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। तो गुडविल हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट नहीं है, गुडविल से हमें प्रॉफिट कमाते हैं। ये हमारे लिए एक इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। अब उसका गुडविल का क्लासिफिकेशन किया जाता है। सर क्लासिफिकेशन, गुडविल को दो कैटेगरी में, एक क्या डाला है, एक डाला है परचेज गुडविल, परचेज गुडविल। सर और दूसरा नाम भी है क्या? हाँ, इसका एक दूसरा नाम भी है। दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है इसका, क्या होता है, बैलेंस शीट गुडविल, बैलेंस शीट गुडविल। सर और एक भी और नाम होता है, अपीयर्स इन बुक, ये नाम है, अपीयर्स इन बुक्स, बुक्स में पहले, यानी ये बैलेंस शीट गुडविल का दूसरा वर्ड से बोलता है अपीयर्स इन बुक। ये हमें परचेज गुडविल होता है। एक दूसरा क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और सर इसका नाम क्या है, सेल्फ जनरेटेड का दूसरा नाम क्या है? सेल्फ जनरेटेड का दूसरा नाम होता है अर्न गुडविल, अर्न गुडविल। और भी नाम होता है सर, हाँ, एडजस्टमेंट गुडविल, एडजस्टमेंट गुडविल, ठीक है। जो ये परचेज गुडविल होता है ना, मैं किसी का खरीद लेता हूं, शाहरुख खान को पेप्सी वाला 1 करोड़ रुपए देता है, क्यों देता है? उसके कुछ पल के लिए गुडविल खरीद लेता है, भैया मेरा पेप्सी पी लोगे तो आपके बदले वो दूसरे लोग भी कस्टमर हमारा पेप्सी पिएगा, तो वो गुडविल उसके लिए कुछ पलों के लिए खरीद लिया। जैसे पुराने दुकान को अब मैं खरीद लिया, जैसे मान लो कोई दुकान चल रहा था 10 15 20 साल पुराना था, मैंने उस दुकान को ही खरीद लिया, तो मैंने क्या करा, वो दुकान तो खरीदा प्लस उसका गुडविल भी खरीद लिया, तो क्या करता है, परचेज। ये हमारे लिए क्या होता है, ये परचेज गुडविल होता है ना, ये इससे हमें लॉस होता है। ये क्या होता है, इससे परचेज गुडविल हमारे लिए लॉस होता है, इसको हम कैपिटल लॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस है हमारे लिए। पैसे तो दे दिया, उसके बदले कुछ आया नहीं। किसी का कोई 1 करोड़ का गुडविल खरीद लिया, भैया दिखाओ कहाँ है, कहाँ, कोई दिखा पाएगा क्या? नहीं, दिखाई नहीं पाएगा, तो ये कैपिटल लॉस हो। इसीलिए हम इसका नाम क्या डालते हैं, कूड़ा होता है हमारे लिए। क्या होता है? एक कूड़ा के समान होता है, जिसका कोई वैल्यू नहीं है लेकिन पैसे में दे रखा, ये क्या होता है, कूड़ा होता है, लॉस है एक प्रकार का। क्या है? परचेज गुडविल। तो सर क्या ये लॉस पढ़ा रहे हो? नहीं भैया, हम ये पढ़ाएंगे जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होता है, ये हमारे लिए क्या होता है, इसी कारण हम प्रॉफिट कमाते हैं, इसी सेल्फ जनरेटेड। ये हमारे लिए हीरा के समान है, ये कूड़ा है तो ये क्या है, हीरा है। तो इस चैप्टर में हम इसके बारे में बात करूंगा, हीरा गुडविल को कैसे करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस गुडविल को वैल्यू कैसे, इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है, आगे चल के यही सब सीखो। हम ये सिखाने वाला हूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल की वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, हीरा गुडविल की वैल्यूएशन कैसे किया जाता है, ये सिखाने वाला हूं इस चैप्टर में। ये क्या होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सर इसमें क्या क्या सिखाओगे? तो वही सिखाता हूं, इसकी वैल्यूएशन क्या कैसे किया जाता है वो सिखाऊंगा। सर इसके वैल्यूएशन करने वाले बहुत सारे 3 मेथड बनाया है। आपके सिलेबस में कितने मेथड है? 3 मेथड है। उस तीनों मेथड से आपको हम वैल्यूएशन करना सिखाएंगे। जिस किसी आदमी का पास कितने रुपए की गुडविल है उसकी वैल्यूएशन करना इस चैप्टर में आप सीखोगे। इसी का नाम है, इसलिए इस चैप्टर का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सर वैल्यू कैसे किया जाता है, इसका 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड है। तीन मेथड है। सबसे पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। सर तीनों पेपर में आता है, हाँ तीनों आ सकता है, तीनों सीखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड सिखाता हूं। एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी दो टाइप का होता है, 2 तरह के एवरेज निकालते हैं। एक होता है सिंपल,
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, SAPM, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, WAPM, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है सर, ये दोनों सीखना है, इसमें ये है। फिर सुपर प्रॉफिट भी सीखना है, कैपिटलाइजेशन में भी दो होता है, सुपर में एवरेज में भी दो होता है, इसमें भी क्या होता है, दो होता है। तो अब ये मैं सिखा रहा हूँ सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे निकालते हैं। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकालते हैं, ये स्टेप वाइज बता रहा हूँ, इसी तरह से करना। पहला स्टेप वन कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, इसका सर दूसरा नाम, इसका दूसरा नाम होता है नॉर्मल प्रॉफिट भी कह सकते हो, नॉर्मली फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 अगर वो निकालिए तो क्या निकालोगे, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट सर कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला लगेगा, क्या फॉर्मूला होगा सर, एवरेज प्रॉफिट का मतलब टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट, टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, उससे डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर स्टेप थर्ड क्या होता है, स्टेप थर्ड क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सर ऐसे क्यों बता रहे हो, इससे करोगे ना तो आपको याद रहेगा, फटाफट सब चीजें होगी। क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट जो स्टेप 2 से गुना नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करें। सर ये क्या होता है, सब सिखाऊंगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, सब चीज सिखाऊंगा, इसका मतलब भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले एक एक करके सिखाता हूँ। सर अभी क्या सिखाने वाला हूँ, सर ये सिखाने वाला हूँ एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होता है, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट FMP क्या होता है, ये सिखाने वाला हूँ। एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ये भी कह सकते हो। ये नॉर्मली जो बिजनेस कमाता है उसके बारे की बात करता है, जो फ्यूचर में भी कमा सकते हो। ऐसा नहीं एक बार कमाया कभी नहीं कमाओगे, ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये प्रॉफिट होता है। एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे करते हैं ना, उसका कैसे करते हैं, इसमें कुछ प्लस माइनस होता है, उसी के बेस पे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके ऊपर सर कितने 2-3 वीडियो तो बन ही जाएगा। तो ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, ये बेसिक चीज है, ये पहले देखेगा फिर अगला वीडियो देखेंगे तो और समझ में आएगा। तो हम ये सिखाने वाला हूँ कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट या FMP, फ्यूचर में कैसे कमाओगे वो चीज सिखाता हूँ। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे, जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में दे रखा होगा वो लिखोगे, उसमें से एबनॉर्मल आइटम को हटा दोगे। एबनॉर्मल आइटम को, सर एबनॉर्मल आइटम क्या होता है, जो कभी कभार होता है अचानक, जैसे अभी लॉकडाउन है, ये नॉर्मल थोड़ी है। पहली बार सबसे पूछोगे सर आपके जिंदगी में कभी लॉकडाउन आया, तो सब कहेगा अभी आया, इसी बार आया, मैंने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं। ये कोरोना वायरस एबनॉर्मल है, क्या है, एबनॉर्मल है। तो ये एबनॉर्मल चीज को हटाते हैं। तो सर कैसे, अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ हो, क्या हुआ हो, एबनॉर्मल लॉस हो तो प्लस कर दो, क्योंकि इससे हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो इसलिए हम जोड़ दोगे तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल चीज हट गया। क्योंकि जब लॉस से प्रॉफिट घटता है ना, तो जोड़ दिया तो क्या हो गया, वो चीज हट गया, घटाओ इफेक्ट जीरो हो गया उसका।
सर तो इसका मतलब क्या होगा, एबनॉर्मल गेन को आप माइनस कर दोगे क्योंकि उसके कारण आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, तो ये माइनस करके आपका एबनॉर्मल आइटम को क्या किया, आपने हटा दी। तो ये चीज पहला हुआ, जो एबनॉर्मल चीज को हटाओ। दूसरा चीज प्लस और माइनस होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या होगा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब क्या, कुछ गलतियां हो गया होगा, उसको ठीक करना है। सर गलतियां क्या होता है, गलतियां की कोई कमी नहीं है, बहुत सारी गलतियां हो सकता है, आप उसको आपको देखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कौन सी गलतियां हैं। जैसे कि सर एक एग्जांपल दो, जैसे मान लो हमने मशीन परचेज किया, क्या किया, मशीन परचेज किया, तो ये हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन गलती से मैंने इसको एक्सपेंस मान लिया। क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया, तो ये एरर हो, क्या हो गया, एरर हो गया। यानी एसेट को एक्सपेंस मानना भी एरर है और एक्सपेंस को एसेट मानना भी एरर है। ये गलती हो गई, क्या हो गई, गलत हो गया। तो जैसे एसेट को आप एक्सपेंस मान लिया तो आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। क्या हो गया होगा, एसेट को अगर आपने एक्सपेंस मान लिया तो आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके कारण प्रॉफिट कम नहीं है भैया, प्रॉफिट तो बढ़ा हुआ है, तो प्लस करो। तो ये वाला प्लस होगा। और ये वाला क्या होगा, एक्सपेंस, गलती से एक्सपेंस था उसको एसेट मान लिया, तो इसका मतलब प्रॉफिट में इफेक्ट नहीं डाला, यानी प्रॉफिट हमारा बढ़ा हुआ है, इसको हम घटा देंगे, माइनस करना पड़ेगा। यानी ये प्लस माइनस इसी बेस पे। प्लस कब होगा, जब एसेट को एक्सपेंस मानोगे तो क्या होगा, प्लस। जब क्या करोगे, एक्सपेंस को एसेट मान लिया वो तो माइनस हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का भी इफेक्ट डालना पड़ेगा। और भी होगा प्लस माइनस। क्या होगा, कभी कभी अंडर वैल्यूड कर देगा क्लोजिंग स्टॉक को। क्या कर देगा, अंडर वैल्यूड, कम कर रखा है, अंडर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को आप कम दे रखे हो तो प्लस कर लो भैया, क्यों कम दिखा रखे हो। माइनस कर दोगे तो सर ओवर वैल्यूड, ओवर वैल्यूड क्या हो जाएगा, ओवर वैल्यूड ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसके उल्टा भी होगा, अगर क्लोजिंग स्टॉक का वही अगले साल के लिए ओपनिंग बना होगा तो माइनस क्या होगा, अंडर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक को माइनस कर दोगे और क्या करोगे, ओवर वैल्यूड को प्लस कर दोगे, ओवर वैल्यूड ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और सर और क्या होगा, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लेस क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो आपको धंधा से नहीं है, आपका बिजनेस नहीं है, वो भी प्रॉफिट इसमें जोड़ रखो। जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, जो आप कहीं शेयर मार्केट में पैसे लगा, वो धंधा थोड़ी है आपकी। आप तो जैसे बैंक एफडी करा रखो, उससे ब्याज मिल रहा है, तो वो नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो उसको हम घटा देंगे। जैसे एसेट को बेचा, एसेट बेचना काम थोड़ी है, उसमें प्रॉफिट कमा ले तो वो घटा दोगे, वो क्या कहलाता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और प्लस क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को आप क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। बाकी जो नॉर्मली एक्सपेंस होता है, और क्या करेगा, इसके उल्टा, और क्या करोगे, प्लस ऑपरेटिंग इनकम। कोई ऑपरेटिंग इनकम नहीं लियो, अब लेना है तो ले लोगे, ऑपरेटिंग इनकम को क्या कर दोगे, आप प्लस कर दोगे, जो नहीं ले रखे होगे तो। और माइनस क्या करोगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। सर इतना सारा चीज, अरे भैया एक क्वेश्चन में थोड़ी होगा, ये सारे क्वेश्चन में मैंने सब क्वेश्चन का क्रक्स लिख दिया। ये चीज प्लस माइनस करने के बाद जो ये प्रॉफिट आएगा, इसी प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, एडजस्टेड प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजस्टेड। तो सबसे पहले आपको ये प्रॉफिट को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे एडजस्ट करोगे तो ये स्टेप नंबर 1 निकल जाएगा। फिर स्टेप नंबर 1 निकलेगा तो आपके इसके अकॉर्डिंग ये एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। जैसे एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा फिर ये ये गुडविल निकालोगे। ये सर हमेशा नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन होता है। तो सर ये नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर परचेज नॉर्मली उस चीज को बोलते हैं, जैसे कोई धंधा कर लोगे ना, आज किए तो आज ही प्रॉफिट नहीं कमाओगे, प्रॉफिट कमाने के लिए कुछ टाइम लगता है। जैसे सिंपल सी बात है, जैसे मान लो मैंने एक, देखो ये क्या कर रहा हूं, एक आम का पेड़ लगा रहा हूं, तो क्या आज फल देने लगेगा क्या? जैसे 1 साल 1 ईयर में लगाया तो इतना बड़ा पेड़ हुआ,
तो 1 साल में प्रॉफिट नहीं है। 2 साल हुआ, अभी भी 2 साल हो गया, इतना बड़ा पेड़ हो गया, 1-2 डाली आ गई है, 1-2 डाली आ गई है, हमारे पास अभी भी प्रॉफिट मतलब फल नहीं आया। तीसरे साल देखो इसमें आम लग गया, देखो ये आम छोटा छोटा आम लग गया, तो इसका मतलब इस साल प्रॉफिट आया। यानी इस बिजनेस को प्रॉफिट कमाने में कितना साल लगा? 3 साल लगा। तो इसकी ये क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने साल का है? 3 साल का। बहुत का क्या होता है? 3 साल का भी होता है, बहुत का 3 महीने का भी हो सकता है, आफ्टर 3 मंथ के बाद हो सकता है, किसी का 5 साल भी हो सकता है, किसी का 10 साल भी, डिपेंड करता है। तो हमें ये निकालने के लिए देगा नहीं, आपके लेवल में ये कभी नहीं होगा। आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में गिवन ही होगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, ठीक है। अब इतना करने के बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बहुत सारे हैं, तो मैं क्वेश्चन है ना नेक्स्ट वीडियो में देता हूं, उसमें क्वेश्चन भी कराऊंगा। इस वीडियो में बस आज इतना ही रखते हैं, अगला वीडियो में देता हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा, फिर अगला मेथड भी सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन सिखाऊंगा, ठीक है। ओके।